माँ बनना एक स्त्री के लिए एक बहुत सुखद अनुभव होता है, एक बहुत ही फुलफिलिंग अनुभव होता है। लेकिन इसके साथ ही काफ़ी सारी चुनौतियाँ आती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं कि एक बच्चे की जिम्मेदारी आप पर आई है और आपको ओवरनाइट एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी निभानी है। इसके साथ ही आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो रिलेशनशिप है उस पर मातृत्व का क्या प्रभाव पड़ता है, स्पेशली आपकी सेक्स लाइफ पे। हमारे समाज में सेक्स जो है एक टैबू सब्जेक्ट है, लेकिन ये एक रिलेशनशिप का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और पेरेंटिंग एक ऐसा फेज़ होता है किसी भी कपल की लाइफ में जिसमें काफ़ी सारे बदलाव आते हैं। तो हम जानते हैं कि हमारे जो हमने एक जिम्मेदारी उठाई है, जो हम पेरेंट हैं, इसका हमारी सेक्स लाइफ पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। क्या जो माएँ हैं, क्या वो एक नॉर्मल सेक्स लाइफ में वापस बिना किसी दिक्कत के या बिना किसी प्रॉब्लम के वो वापस प्रवेश कर सकती हैं, या उनके लिए काफ़ी सारे चैलेंजेस आते हैं। तो माँ बनने के बाद सेक्स लाइफ को लेकर किसी भी औरत में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, और आज हम उन चैलेंजेस की बात करते हैं कि सेक्स आफ्टर मदरहुड में क्या क्या चैलेंजेस होते हैं। अगर मैं शुरू करूँ तो मैं अपने अनुभव से बताऊँगी कि जब मैं माँ बनी थी और मैं अपनी डॉक्टर के पास गई थी, मेरी सर्जरी हुई थी, तो उन्होंने कहा 1 हफ्ते बाद आकर कॉपर-टी लगवा जाना। लेकिन उस समय मेरे अंदर इतना स्ट्रेस था, मेरे अंदर मेरी बॉडी में इतने सारे चेंजेस हो रहे थे, नींद की कमी थी। उस समय सेक्स जो था मेरे माइंड में सबसे लास्ट थिंग थी कि मैं सेक्स करना चाहती हूँ अपने हस्बैंड के साथ। इस बात को लेकर ना मुझे कोई काउंसलिंग मिली, ना किसी तरह का गाइडेंस था, और हमारी शादी में वो जो थी वो एक सेक्सलेस मैरिज में कन्वर्ट हो गई थी, और कोई भी बात करने वाला नहीं था। आज जब मैं एज अ सेक्स कोच प्रैक्टिस कर रही हूँ, मेरे पास ऐसे कई सारे केसेस आते हैं जहाँ पे चाहे वो मेल पार्टनर है, वो आकर कहता है कि मेरी वाइफ का माँ बनने के बाद सेक्स में से इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है। चाहे वो औरतें हैं जो इस बात से परेशान है कि हम अपने हस्बैंड के साथ इंटीमेट क्यों नहीं हो पा रही हैं। तो आइए जानते हैं कुछ कारणों के बारे में कि क्यों माँ बनने के बाद किसी भी स्त्री में सेक्स को लेकर विरक्ति पैदा हो जाती है, डिसइंटरेस्ट पैदा हो जाता है। तो पहली चीज़ ये है कि माँ बनने के बाद एक स्त्री की बॉडी में काफ़ी सारे बदलाव आते हैं। जैसे कि अगर आप देखें तो बेली फैट क्रिएट हो जाता है, या फिर स्कार्स हो जाते हैं, या फिर अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई तो वेजाइना में टीयर्स हो जाते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग जब भी कोई महिला कर रही है तो ब्रेस्ट जो होते हैं वो ड्रॉप हो जाते हैं, या सैगी हो जाते हैं, या फिर मिल्क लीक करता है। ये सारे जो चेंजेस हैं बॉडी में, कई सारी औरतों को पता भी नहीं होता कि उनकी बॉडी में इतना ज़्यादा बदलाव आएगा। और इस नई बॉडी के साथ, जिसमें वो कंफर्टेबल भी नहीं है, इस नई बॉडी को वो पूरी तरह से अपना भी नहीं पा रही है, इसी बॉडी के साथ किसी पार्टनर के साथ उस बॉडी को शेयर करना, उस बॉडी से प्लेजर फील करना, ये बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होता है महिलाओं के लिए। दूसरा कारण जो कि उनकी सेक्स लाइफ में ब्लॉक बनता है कि एनर्जी नहीं है। हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है एक बच्चे को, एक छोटे से बच्चे को संभालने के लिए, और हम अपनी सारी एनर्जी उस बच्चे की तरफ फोकस कर देते हैं, अपने ऊपर ध्यान नहीं देते, अपने पार्टनर के ऊपर भी ध्यान नहीं देते, क्योंकि हमारी सारी जो एनर्जी है वो एक बच्चे को बड़ा करने में लग रही है। तो एनर्जी डिप्लीशन, कि मेरे अंदर एनर्जी नहीं है। मुझे लगता है कि सेक्स एक ऐसा टास्क है, एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके लिए मुझे बहुत सारी एनर्जी चाहिए, जो कि चाहिए होती है। अगर आपको अपने आप को अराउज़ करना है, आपको सेक्स में पार्टिसिपेट करना है, तो आपके अंदर एनर्जी होनी चाहिए। पर क्योंकि नींद की कमी होती है, नींद पूरी नहीं होती। अगर आप सोचिएगा, अगर आप पूरे 7 दिनों में आप मुश्किल से 4 घंटे रोज़ सो रहे हैं, या 14-15 घंटे सो रहे हैं, तो सेक्स जो है आपके माइंड में सबसे लास्ट चीज़ होगी, क्योंकि आपको लगेगा कि जो भी मेरे पास समय है मैं उसमें अपनी बॉडी को रेस्ट देना चाहती हूँ, मैं सेक्स नहीं करना चाहती। तो ये भी एक कारण होता है कि सेक्स लाइफ जो है पेरेंटिंग के बाद उस पर एक स्टॉप आ जाता है। तीसरा कारण ये होता है डिस्ट्रैक्शन। महिलाएं जो होती हैं वो मल्टीटास्कर होती हैं, वो एक साथ 3-4 चीज़ें कर सकती हैं, या 3-4 चीज़ें सोचने की क्षमता करती हैं। मतलब कि हम जो है हम थिंक बहुत करते हैं, हम सोचते बहुत है कि ये करना है, या वो करना है, या ये होना है। और इस डिस्ट्रैक्शन में भी हमारा सेक्स लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम सेक्सुअली अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट हो रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा बच्चा भूख से रोने लग जाए, या बच्चा गिर जाए,
पलंग से गिर जाए या बच्चे को किसी चीज़ की ज़रूरत आ जाए तो हम क्या करेंगे। तो हमारे अंदर वो एक फ़ियर भी क्रिएट होता है कि एज अ पेरेंट हम गुड पेरेंट नहीं हैं, हम अच्छे पेरेंट नहीं हैं, क्योंकि हम बच्चे को छोड़ के अपने अंदर प्लेजर ले रहे हैं। और दूसरा, जैसा कि मैंने बताया कि ये जो डिस्ट्रैक्शन होता है कि माइंड में 4 से 5 चीज़ें जब चलती रहती हैं तो हम उस मोमेंट में अपने पार्टनर के साथ प्रेजेंट नहीं हो पाते, जिससे कि हम उस प्लेजर को फील नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा माइंड कहीं और चल रहा है। उसके बाद होते हैं हार्मोनल चेंजेस। हमारी बॉडी में आफ्टर बिकमिंग अ मदर और ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे भी काफ़ी सारे हार्मोनल उतार चढ़ाव आते हैं, जिससे कि हमारा लिबिडो इफेक्ट हो जाता है। और ब्रेस्ट फीडिंग के बाद भी अगर आप देखें, जैसे कि ब्रेस्ट फीडिंग जब महिलाएं करती हैं तो उनका अपने ब्रेस्ट के साथ एक रिलेशनशिप दूसरा क्रिएट होता है कि क्या उसी ब्रेस्ट के साथ वो अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट हो सकती है जिस ब्रेस्ट से मिल्क लीक कर रहा है। और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है महिलाओं के लिए कि वो अपने ब्रेस्ट से कैसे वापस इंटीमेट फील हो एज अ लेडी, मतलब एक औरत की तरह मैं कैसे अपनी बॉडी से कनेक्ट हो रही हूँ, या क्योंकि मेरी बॉडी जो है वो एक माँ के रोल में तब्दील हो गई है। तो ये सारे जो चैलेंजेस हैं इनके बारे में कोई बात नहीं करता, और बात करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो बहुत सारी महिलाएं फेस कर रही हैं, जो सेक्स लाइफ के बाद उनकी उनकी सेक्स लाइफ है वो मदरहुड के बाद वापस वो चीज़ नॉर्मलाइज नहीं हो पा रही है, और वो एक डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है पार्टनर और उनके बीच में। ये कुछ चीज़ें हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि सोसाइटी का जो व्यू है एक मदर को लेकर वो बहुत ही एसेक्सुअल है। क्या हमने कभी अपनी माँओं को एज अ सेक्सुअल बीइंग देखा है? क्या हमने कभी अपने पेरेंट्स को रोमांस करते हुए देखा है? मैं ये क्वेश्चन अपने जो मेरे प्रैक्टिस में क्लाइंट्स आते हैं मैं उनसे पूछती हूँ कि क्या कभी आपने अपने पेरेंट्स को अफेक्शनेटली हग करते हुए देखा है, या कभी अपने पिताजी को अपनी माँ को गाल पर एक किस करते हुए देखा है? और हम में से कई लोगों का, मतलब जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल हैं, हमने अपने पेरेंट्स को कभी रोमांस करते हुए नहीं देखा। तो हमारे दिमाग में जो पेरेंटिंग की इमेज है वो बहुत ही एसेक्सुअलाइज्ड है कि पेरेंट्स जो होते हैं वो सेक्सुअल बीइंग्स नहीं होते हैं, क्योंकि वो पेरेंट हो गए हैं। और यही चीज़ हम अपनी लाइफ में भी उसको हम अमल करते हैं कि जब हम पेरेंट बनते हैं तो हम अपनी सेक्सुअलिटी को डिसकनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि हमने अपने पेरेंट्स को कभी इस तरह से नहीं देखा है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है। हमें लगता है कि अगर हम सेक्सुअली इंटीमेट हो रहे हैं तो ये हमारे बच्चों पे गलत प्रभाव डाल सकता है। पर मैं आपको एक बात बताऊं कि आपके बच्चे के लिए आपका एक अच्छा हेल्दी कपल होना बहुत ज़रूरी है, रोमांस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सेक्सुअली डिस्कनेक्ट हो रहे हैं तो आप रोमांटिकली भी डिस्कनेक्ट हो रहे हैं कहीं ना कहीं एक लेवल पे, जो कि आपके रिश्ते पर भी असर पड़ेगा और वो दिखेगा भी। तो फेक ना करें। जैसे कई महिलाएं होती हैं वो कहती हैं कि हम ड्यूटी के लिए सेक्स कर सकते हैं, हम अपने जो हमारे हस्बैंड हैं या हमको सिर्फ एक ड्यूटी के लिए करना है, सिर्फ नाम मात्र के लिए करना है। पर क्या वो सही है? वो सही नहीं है, क्योंकि वो कनेक्शन नहीं है, वो एक ऑब्लिगेशन है। तो अभी तक हमने बात की कि किन किन कारणों से महिलाओं के अंदर माँ बनने के बाद सेक्स लाइफ को लेकर विरक्ति पैदा हो जाती है या फिर रुचि खत्म हो जाती है। अब हम ये जानते हैं कि क्यों हमारे लिए सेक्स लाइफ इम्पॉर्टेंट है माँ बनने के बाद भी। देखिए, सेक्स जो है वो एक इंटीमेसी का पार्ट है। अगर आपका अपने पार्टनर के साथ सेक्सुअल डिस्कनेक्शन हो गया है, मतलब कि दूरी आ गई है, तो वो आपकी रिलेशनशिप के इंटीमेसी पे भी प्रभाव पड़ेगा उसका। और जो इंटीमेसी है वो कहीं ना कहीं, जो सेक्स है वो एक डिफरेंट लेवल ऑफ इंटीमेसी है। जैसे कि इंटीमेसी के कई रूप होते हैं, इमोशनल इंटीमेसी होती है, मेंटल इंटीमेसी होती है, साथ में जो एक ज़िंदगी बिताने की इंटीमेसी होती है। सेक्स जो होता है वो बहुत ही एक डीप इंटीमेसी का पार्ट होता है। तो अगर आप अपने पार्टनर से सेक्सुअली डिस्कनेक्ट हो रही हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके इंटीमेसी पे भी उसका एक बहुत प्रभाव पड़ेगा। तो क्या आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते में वो दूरी बने? दूसरी बात, क्योंकि हम अपने बच्चों के लिए बहुत सोचते हैं, हम अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ अच्छा चाहते हैं, हमारा सारा ध्यान अपने बच्चों पे होता है। पर क्या हमने कभी ऐसा सोचा है कि हमारे बच्चे को हम एक हेल्दी पेरेंट के रूप में दिखें? हेल्दी पेरेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम अपने बच्चे की हर नीड को पूरा कर रहे हैं। हमारा बच्चा हमको एज अ कपल भी देखना चाहता है, क्योंकि वो उसकी एडल्ट लाइफ में एक बहुत बड़ा उसका रोल मॉडल बनेगा। क्योंकि जब वो एडल्ट बनेगा तो वो कहीं ना कहीं वो चीज़ें सीखेगा कि हाँ, क्या मेरे पेरेंट्स कनेक्टेड थे, क्या मेरे पेरेंट्स अफेक्शनेट थे। तो आपके और आपके पार्टनर के बीच जो दूरी बन रही है, कहीं ना कहीं वो आपको एज अ रोल मॉडल अपने बच्चे के सामने
प्रेजेंट नहीं आप कर पा रहे हो और इससे आपके बच्चे की लाइफ पे भी असर पड़ेगा। तीसरी बात क्या है कि जो वल्नरेबिलिटी होती है, देखिए सेक्सुअल होना बहुत ही ज़्यादा एक वल्नरेबल, बहुत ही एक मैं कहूँगी बहुत ही निजी अनुभव होता है। इतना निजी होता है कि हम किसी से बात तक नहीं करते, तो हम अपने पार्टनर से वो निजता शेयर नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कितना बड़ा एक समझिए कि कितना बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि हम अपने पार्टनर से वल्नरेबल नहीं हो पा रहे हैं, हम अपने पार्टनर के साथ सेक्सुअली कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने कहीं ना कहीं वो लेयर्स क्रिएट कर दिए हैं, वो कवर क्रिएट कर दिया है, जिससे कि रिलेशनशिप के बीच में एक दीवार सी बन गई है। तो इस दीवार को तोड़ना ज़रूरी है और मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही मुश्किल है महिलाओं के लिए, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि काफ़ी सारे कारण होते हैं, कोई एक कारण नहीं होता कि हमारा सेक्स लाइफ से विरुद्ध वो हो जाए, कि हमारी रुचि ख़त्म हो जाए। तो इसके लिए आप किसी काउंसलर से मिल सकते हैं, काउंसलर से बात कर सकते हैं। मैं खुद एक सेक्स कोच हूँ। कोचिंग को लेकर बहुत ज़्यादा स्टिग्मा है, काउंसलिंग को लेकर स्टिग्मा है, पर ये एक बहुत ही हेल्दी और वेलनेस मैं कहूँगी आप स्टेप लेंगी अपनी रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। Subscribe to our YouTube channel and hit the bell icon so that you don't miss any videos by us.